जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं हमें लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपके मन के भाव बनते हैं सत्संग सुनते समय, आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं, जो भी आप सोचते हैं वो जरूर लिखकर बताया कीजिए। मैं जब भी कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके जो भी भाव बनते हैं वो पढ़कर। तो इस तरह से लिखते रहा कीजिए संगत जी। आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संगों को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि किस लाइन के थ्रू हमारे गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब देंगे ये हम नहीं, गुरुजी जानते हैं। इसलिए सत्संग को अंत तक सुनने के लिए कहा जाता है। और संगत जी, अगर चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप डेली सुन पाएं और गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले पाएं। आइए अब सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से प्रारंभ करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव भगवान, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे सत्संग करने में विलंब हो गया। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। आपकी कृपा और करुणा सदैव समस्त संगत पर बनी रहे। मेरा जो भी जीवन है वह केवल गुरुदेव भगवान की कृपा से ही है। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे जीवन में जो भी दुख, कष्ट अथवा कठिनाइयां आती हैं, वे हमारे अपने कर्मों का ही फल है। गुरुदेव भगवान तो करुणा के सागर हैं। वे हमारे कष्टों को कम करते हैं, हमें संभालते हैं और अपने आशीर्वाद से कर्मों के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। इसके लिए मैं आपका बार बार हृदय से शुक्राना करता हूँ। कुछ समय से मेरे मन में एक विचित्र सी उथल पुथल चल रही थी तथा शरीर में भी बहुत अधिक कमजोरी अनुभव हो रही थी। उसी समय गुरुदेव भगवान का संदेश मिला। पुत्र, कोई बहुत बड़ा कष्ट आया सी मैं छोटा करके काट देता। गुरुदेव भगवान के इन वचनों से मन को बहुत शांति और विश्वास मिला। गुरुदेव भगवान ने ये भी प्रेरणा दी कि गाय को प्रतिदिन रोटी और चना खिलाया करो और चींटियों और पक्षियों को भी नियमित रूप से दाना डालते रहो। ऐसा करने से हमारे अनेक कष्ट दूर होते हैं। ये दिव्य मार्गदर्शन देने के लिए मैं गुरुदेव भगवान का हृदय से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। आंखों से संबंधित समस्या के लिए भी गुरुदेव भगवान ने प्रेरणा दी कि रात्रि में जल प्रसाद में एक बेल पत्र को डालकर रखें और प्रातःकाल उसी जल को खाली पेट ग्रहण करें और उसी जल को अपनी आंखों पर भी लगाएं। इस कृपा और मार्गदर्शन के लिए भी मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। कुछ समय पहले नसों की रुकावट यानी कि ब्लॉकेज से संबंधित एक सत्संग प्राप्त हुआ। उसमें गुरुदेव भगवान ने लौंग, तुलसी, अदरक, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा पीने की प्रेरणा दी। उसी दौरान एक संत भगवान के श्रीमुख से रास पंचाध्यायी पाठ के विषय में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि यदि इस पाठ का नियमित रूप से श्रद्धा और भक्ति से पाठ किया जाए तो हृदय और नसों से संबंधित समस्याओं में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। इस दिव्य प्रेरणा के लिए भी गुरुदेव भगवान का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। गुरुदेव भगवान का एक और संदेश मिला कि पुत्र, तुझे बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तू बहुत भोली है, तू अपनी बातें सबको बता देती है, अपनी बातें किसी से साझा मत किया कर। जब भी कोई नया कार्य शुरू करे पहले उसे पूरा हो जाने दे, उसके बाद तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ये शिक्षा मेरे लिए अत्यंत अमूल्य है और मैं इसे सदैव स्मरण रखने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव भगवान, मेरे मन में जो व्यर्थ की चिंताएं रहती हैं उन्हें दूर कर दीजिए। आपने जो भी सेवा मुझे दी है उसे मैं पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ निभा सकूं, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे नाम जप में निरंतर वृद्धि हो, मेरा मन सदैव आपके श्री चरणों में लगा रहे, मैं सभी के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। संगत जी, पिछले कुछ समय से मेरे मन में दो तीन छोटी छोटी इच्छाएं थी कि मैं अपने लिए कुछ नए वस्त्र, कुछ नए बर्तन खरीदूं, क्योंकि बहुत समय से मैंने कोई खरीदारी नहीं की थी। गुरुदेव भगवान की असीम कृपा से वो इच्छा भी पूर्ण हो गई और अंततः उन्होंने मुझसे खरीदारी भी करवा ली। इसके लिए मैं गुरुदेव भगवान का हृदय से बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। हाल ही में गुरुदेव भगवान ने मुझे एक प्रसिद्ध माँ कालिका मंदिर के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्रदान किया। इसके लिए भी मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्राना करता हूँ। गुरुदेव भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मुझे सामाजिक परिस्थितियों में जाने से भय और संकोच अनुभव होता है। लोगों के बीच जाने में मुझे घबराहट होती है। कृपया इस समस्या का भी समाधान कीजिए। मुझे उत्तम स्वास्थ्य, शांत चित्त, आत्मविश्वास और निर्भरता प्रदान कीजिए, क्योंकि इस संसार में मेरी सबसे बड़ी आशा और सबसे अधिक विश्वास केवल आप पर ही है। आपकी असीम कृपा से मुझे बच्चों को शिक्षित करने की जो सेवा प्राप्त हुई है उसमें निरंतर उन्नति और सफलता प्रदान कीजिए। भविष्य के लिए आपने मेरे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं उसे समझने, स्वीकार करने और उसके अनुरूप
पूर्ण निष्ठा से प्रयास करने की शक्ति और बुद्धि प्रदान कीजिए। अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि समस्त विश्व का कल्याण हो, प्रत्येक प्राणी सुखी और स्वस्थ रहे तथा सभी पर गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लख लख बार शुक्राना है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, जैसा कि ये आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष बैठी हुई ये आत्मा वो साक्षात ईश्वर हैं और ये आत्मा उनके चरणों में बैठी हुई शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। और गुरुपा, अब आप ही बोलते हो, आप वही बोलोगे जिसमें सबका कल्याण हो। ये आत्माएं, हम आत्माएं सब आपकी दया पर बैठे हैं। साथ संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का कि उन्होंने हमें चुना और इस आत्मा पर तो इतना कल्याण कर रहे हैं, और जो भी इन सत्संगों को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी गुरुपा कल्याण कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। कहते हैं कि जब गुरुपा ये चोला छोड़ रहे थे, मतलब कि साकार रूप से निराकार में जा रहे थे, तो गुरुपा 27 मई को रोने लगे थे। और क्यों रो रहे थे कि मेरा इस धरती पर इस कीचड़ में आना बिल्कुल व्यर्थ हो गया, कि अगर मैं किसी एक को भी ऐसी भक्ति में लगा जाता जो और आत्माओं का कल्याण कर देती तो शायद मैं सुकून से जाता। लेकिन रघुवीर अंकल को गुरुपा ने एक बात बोली थी कि आने वाली जो संगतें होंगी वो बहुत सौभाग्यशाली होंगी, क्योंकि वो मुझे परमात्मा के रूप में ही जानेंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने भी गुरुपा का दिल ही तोड़ा। कहते हैं कि कई संगतों के मुंह से सुनती रहती हूँ कि गुरुपा है ना, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, बहुत ज़्यादा परीक्षा लेते हैं। तो मैं गुरुपा के सामने बैठी हुई थी, ये आत्मा गुरुपा के सामने बैठी हुई क्या कह रही थी कि गुरुपा, परीक्षा का डर उसको होता है जिसकी तैयारी कच्ची होती है या जिसने इम्तिहान ठीक से नहीं दिया। जब हम किसी का गलत कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि गुरुपा अब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमने कर्म ठीक नहीं किया, हमने पेपर ठीक से नहीं दिया है, तभी परीक्षा का डर लगता है। अगर आप जीवन में सच्चे हो, अच्छे हो, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, तो फिर परीक्षा से क्या डरना। हम अपने बच्चों को तो सिखाते रहते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छे से पढ़ तो फेल हो जाएगा। लेकिन जब गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं तब हम क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि आत्मा को सब पता होता है हमने क्या किया है, और उसके बावजूद फिर हम ये कहें कि गुरु जी बहुत परीक्षा लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, परीक्षा उसी की ली जाती है जो एग्जाम देने के लिए बैठता है, हर किसी की परीक्षा नहीं दी जाती। अब आपका बेटा हमारा, या मान लो कोई किसी का +2 में बेटा बैठा है, तो परीक्षा वही तो देगा जो परीक्षा में बैठा है। तो फिर कह रहे हैं कि औखली में सिर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। जब अगर आप रब के सामने बैठे हो, अगर वो परीक्षा भी ले रहे हैं, तो उस चीज से फिर क्या डरना। तो डर वही होता है जहाँ हमने पर्चे गलत भरे, हमने कर्म गलत करें, तब हमें डर लगता है, क्योंकि अंतर्मन, अंतरात्मा हमारी बोलने लगती है कि तूने यहाँ किसी के साथ गलत किया है। जब अगर आपने गलत किया ही नहीं तो फिर डर किस बात का।
तो साथ संगत जी, आपको क्या बताऊं कि कल जो शिव परिवार है, विग्रह मेरे मतलब कि हमारे गुरुजी के मंदिर में जो है, वो पूरे 22 साल से हैं और उनके अंदर कितना अद्भुत चमत्कार गुरुपा ने कल दिखाया। पहले भी मैंने देखा है, लेकिन कल बहुत ही अद्भुत चमत्कार था। आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे परमात्मा यही तो दर्शा रहे हैं कि मैं तो कण-कण में हूँ, जर्रे-जर्रे में हूँ, और ये सिर्फ़ गुरुपा ही दिखा सकते हैं। जो शिवजी भगवान है साक्षात प्रकट हो गए थे, गणपति जी और माँ पार्वती, शिवजी की आँखें खुल गई थी और गणेश जी की भी और माँ पार्वती की भी। और ऐसा दमक रहा है वो अभी तक विग्रह, उनका पंचामृत से मैंने स्नान कराया था। तो क्या देखती हूँ कि ऐसा विग्रह हो गया डिवाइन एकदम। शिवजी भगवान की तो दोनों आँखें खुली और गणेश जी की एक आँख बड़ी और एक आँख छोटी, और माँ की भी एक आँख इतनी बड़ी होती गई, जिसका है ना स्वरूप का बयान नहीं कर सकती मैं। तो अब बताओ क्या मंदिर जाएगा कोई, जब गुरुपा हैं और गुरुपा ने साक्षात परमात्मा का दर्शन करा दिया। जब मन यहीं झुक गया तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत थी गुरुजी के चरणों में। अभी क्या चमत्कार बताती हूँ। एक रेंट के लिए पूछने आए थे, तो गुरुपा बाद में आभास क्या, अब तो आभास आने लग जाता है। बिल्कुल उनके ऊपर से मेरे ऊपर से होती हुई और उनके ऊपर इतनी बड़ी ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, इधर से व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की बटरफ्लाई ऐसे मंडराने लगी। और वो पूछ रहे थे कि आंटी कोई रेंट के लिए है, और उनकी गोदी में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि इतना हंस रही थी, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी। और वो जो एक और थे, वो बिल्कुल वो भी गुरुजी की तरह एकदम गोरे। ये बाद में इंट्यूशन मुझे, मतलब कि इंट्यूशन तो मुझे आ गया था कि ये गुरुजी ही हैं जो इतनी बटरफ्लाई आ रही हैं और ब्लेस करके जा रही हैं। तो आपको क्या बताऊँ, वो पूछे थे आंटी ऊपर कोई आपके यहाँ कोई आस-पास में रेंट के लिए, नहीं तो और भी घर हैं, और भी बेल बज सकती थी, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन उन्होंने यहीं की बेल बजाई। और तो मैं उन बच्चे का नाम पूछी थी, मैंने कहा बहुत ही प्यारी बच्ची, क्या नाम है? बोले हर्षु। और इतनी खुश थी, छोटी-सी थी वो, साल की भी नहीं थी। तो अब अंदर आई जब गुरुबा ने भाव डाला कि वो माँ लक्ष्मी थी, जो तेरे घर चरण डालने आई हैं। और स्वयं गुरुपा और एक वो ठाकुर जी की तरह थे, पतले से, लंबे से। तो मतलब कि इतने अपनेपन से हम बात कर रहे थे। तो किसी भी रूप में आके गुरुपा किस तरीके से ब्लेस करते हैं। और मैं अंदर आई तो मैं कह रही गुरुपा, मुझे ऐसा लग रहा था, और वो वास्तव में गुरुजी ही थे, जो इतनी पॉजिटिविटी थी और इतनी प्यारी वो बच्ची थी, आपको क्या बताऊँ, इतनी सुंदर सी। तो किसी भी रूप में आते हैं, और जब बटरफ्लाई ऊपर से जा रही है ना, तो समझ लो रब आपके साथ में है। मेरे भीतर तो हैं ही, इस आत्मा में तो हैं ही, लेकिन और भी कोई आया है। आपको कल का क्या चमत्कार बताती हूँ। कल का तो वो थोड़ा-सा सुबह 8-9 बजे तक की ही ब्लेसिंग थी। कल रात तक भी, शाम को भी क्या चमत्कार था, 6:47 हो रहे थे, मैं ऐसे ही गेट पे गई हूँ लाइट जलाने के लिए, और बाहर गेट के खोल के थोड़ा-सा ही देखा, क्योंकि गुरुजी खुद भेजते हैं। और क्या देखती हूँ कि बिल्कुल गेट के सामने एक बाइक खड़ी है किसी और की, जिन्होंने हमारे घर के सामने खड़ी कर दी, और उसका नंबर था 777। सोच सकते हो आप कि ऐसे अद्भुत चमत्कार करते हैं। और 17:07 पे ही इन्होंने ऐसा एक सत्संग भी भेजा मेरे लिए, बहुत दिव्य। और बड़े मंदिर से तो इतना अद्भुत दर्शन था, मैं आपको बता नहीं सकती साध संगत जी, कि अब भोले बाबा बिल्कुल हिलते हुए दिखते हैं, क्योंकि ये दृष्टि परमात्मा की है। इतना ब्लेस कर दिया है गुरुपा ने कि बेटा तेरे पास कोई आएगा तो उससे बात भी करेगा ना, तुझे देखेगा तो भी
वो समझ ले ब्लेस हो गया। तो जो सुनेगा वो भी समझे ब्लेस हो गया। आप मानोगे नहीं ये आत्मा कहाँ पड़ी हुई थी? क्या जीवन था? भले ही परीक्षा ली, भले ही ठाकुर जी भी ज़िंदगी भर परीक्षा में ही रखा है। आपको सबसे बड़ा चमत्कार जीवन का बताती हूँ जो गुरु आप बताते हैं कि मेरे गले में मेरे जब हस्बैंड और मेरे ससुराल वाले सब जब मेरे साथ दुर्व्यवहार इन्होंने 5 महीने की मेरी बेटी थी, तो मेरे हस्बैंड की बुद्धि को तो बाँध ही दिया गया था। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा सारा जेवर उतरवा लिया था, इवन कि मंगलसूत्र तक भी। और पूरा इकट्ठा करके दुकान पर बेचने चले गए थे। दुकान वाला भी बोला क्योंकि वो जानता था उन्हें भी और मुझे भी कि ये किस परिवार बोले, "क्यों बेच रहे हो? मंगलसूत्र भी बेच रहे हो आप?" बोले, "आपकी वाइफ़ को पता है?" बोले, "हमारा दिया हुआ है, हमने ले लिया, बेचना है इसको, ज़रूरत है हमें।" तो आप मानोगे वो मंगलसूत्र तक भी बिक गया था, एक-एक जेवर, 8-9 अंगूठियाँ, 3-4 चेन, सब कुछ इन्हीं ससुराल वालों ने मुझे दिया था। इन्होंने ले लिया था और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी सोना नहीं पहना। लेकिन जब वो बेच दिया था तो मैं क्या चमत्कार बताती हूँ, जब हम 5 में छोटी-सी मेरी बेटी थी, हम घर ढूँढ रहे थे किरायों पे। मेरे हस्बैंड की बुद्धि खराब हो गई थी, अपना घर होते हुए भी हम घर से निकल के जाना चाहते थे और जब घर ढूँढ रहे थे तो ट्रैफिक जैम हो जाता है। जैसे तो एक छोटा-सा बच्चा था और उसने इतने सारे ये भगवान के लॉकेट ले रखे थे और वो मुझे मेरे ऊपर ही बार-बार हाथ मारे जा रहा था, कह रहे थे, ले लो, लॉकेट ले लो, लॉकेट ले लो और वो लॉकेट आप मानोगे क्या था? ओम था वो, काले धागे में। जैसे गुरुपा ही थे, परमात्मा ही थे कि बेटा अब तेरी बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होनी है। और मेरे हस्बैंड ने पीछे छुड़ाने के लिए क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ₹10 का वो लॉकेट था, निकाल के दे दिया और उसको मैंने माथे लगा के अपने गले में डाल लिया। आप मानोगे नहीं, जब वो जेवर निकला उसके 2-4 दिन के बाद की घटना है ये। और वो स्वयं मुझे नहीं पता था ओम गुरुजी हैं और वो लॉकेट मेरे गले में 22 साल तक रहा। आप मानोगे एक धागा कैसे एक गले में रह सकता है कि ना टूटा ना निकला और मैं उसको कभी निकालती भी नहीं थी क्योंकि वो पावर थी जो हर समय इस आत्मा के साथ रहती थी, गुरुजी। उन्हीं दिनों जब बाबा रामदेव का था, क्योंकि मेरी परीक्षा बहुत कड़ी शुरू हो गई थी, 10 साल मेरे परिवार किसी ने मुझे नहीं पूछा था, देखा था। और जब बाबा रामदेव का मैंने योग करना शुरू किया, मैंने देखा ओम का ध्यान लगाती थी मैं, तभी से गुरुजी तो साथ ही थे। वो इतनी शक्ति देते चले गए कि मैं आपको क्या बताऊँ, जब ठाकुर जी की एक भी विग्रह नहीं था घर में, हमारे फ़ोटो भी नहीं थी। तो मैं जब बैठती थी ओम के ध्यान में तो मुझे वो मार्बल का फर्श था वहाँ पर, जिस घर में हम पहली बार किराए पे गए थे, तो उसके एक-एक कण में कृष्ण भगवान जी दिखते थे मुझे। जैसे गुरुपा ने भेज दिया था कि अब इसके जीवन में इसको कोई नहीं सँभालेगा, तो परमात्मा के अलावा वास्तव में नहीं सँभाला। इतनी कड़ी परीक्षा थी तब उस समय, आपको क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड का दिमाग बिल्कुल ही बाँध दिया गया था और वो ज़हर था वहम का। जब वहम हो जाता है ना किसी को, भरोसा टूट जाता है तब। बाथरूम बाथरूम तक मैं कमरे में ही करती थी, बंद करके चले जाते थे हमें, ताला लगा के कोई सामान लेने जाते थे तो। बाल्टी रख देते थे, ऐसा भयानक जीवन जिया मैंने और किसी को कह भी नहीं पाती थी और पिटती रहती थी, रोती रहती थी, लेकिन परमात्मा की पूजा नहीं छोड़ी मैंने कभी भी। और वो जो लॉकेट था वो मुझे हमेशा हमेशा शक्ति देता था मुझे। और मैं यही कहती थी कि गुरुपा, आज गुरुपा दिखाते हैं कि बेटा कब से मैं तेरे साथ था। और छोटे भाई के रूप में ही आते थे, हमेशा वही आता था मदद करने क्योंकि उसी के रूप में भगवान आते थे। मानोगे आप? ऐसी ज़िंदगी जी थी कि मेरे हस्बैंड, अगर मैं बाइक पे बैठे मैंने पीछे भी देख लिया ना, तो पीछे मुड़ के देख रही थी तो किसे देख रही थी? बाहर झाँक रही थी तो किसे झाँक रही थी? किसी से बात की तो क्या क्यों की? मकान मालिक भी बोलते थे आपको ताला लगा के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? किसी को क्या बताएँ? इतनी जिल्लत, इतना दुःख, इतना चित्कार था जीवन में। जब ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने मजबूत बनाया इस आत्मा को और आज देख लो कहाँ ले आए हैं कि वो जीवन और ये जीवन देख लो आप।
परीक्षाओं से डरी नहीं मैं कभी भी। कह रहे हैं अगर आप सच्चे हो, मैं सच्ची थी, मैंने कुछ बुरा किया ही नहीं, मैंने कभी गलत करा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों डरूं? अगर आप पिट भी लिए तो डरे तो आपने गलत तो नहीं किया ना, लेकिन फिर भी मैं भागी नहीं अपनी परीक्षाओं से या समय से डरी नहीं मैं। हमेशा भगवान पे भरोसा रखा। गुरुजी कह तो रहे हैं, तू ऊपर देख के कहती थी कि कोई है, तो मैं रोता था, भगवान भी रोए। तो लोग कहते हैं परीक्षा लेते हैं गुरुजी, इस आत्मा की तो ठाकुर जी ने भी पूरी परीक्षा ली है। अरे अगर आप परीक्षा में बैठे हो तो तभी तो वो, देखा नहीं, डॉक्टर यूं ही बना जाता है, इंजीनियर यूं ही बना जाता है, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा की भी का रास्ता है, कोई आसान थोड़ा ही होएगा। तो साथ संगत जी देख लो गुरुजी कहाँ से और आज कहाँ ले आए। गुरुपा यही कहते हैं, बेटा तेरी कहानी दुनिया सुनेगी कि क्या किसी को मोटिवेशन मिलेगा कि क्या जिंदगी थी और क्या गुरुजी के चरण चरण में बन गई है। इतना मजबूत, इतना वो दुख मेरी ताकत बने, पर मैंने भक्ति नहीं छोड़ी थी। फिर भी परमात्मा पे भरोसा हमेशा रहा है और आज भी है। ये भरोसा ही हमें जिताता है। और आपको क्या बताऊं कि ब्लेसिंग की बात तो, मतलब कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। सोचो 22 साल से आपके गले में एक लॉकेट है, और जब वो लॉकेट टूटा था, कोई बड़ा कष्ट मेरे परमात्मा ले गए थे, 22 साल बाद वो लॉकेट टूटा था। और उसके बाद क्या बताती हूँ, फिर मैंने एक ठाकुर जी का लॉकेट पहना था गले में, और जब गुरु जी आने वाले थे तब वो ठाकुर जी का लॉकेट टूट गया था, कि जैसे अब गुरु जी संभालेंगे तुझे। तो किस तरीके से, किस रूप में नहीं थे गुरु जी परमात्मा मेरे साथ, बताइए आप। इतनी भयंकर जीवन था, ये तो कुछ नहीं बताया है। जो जिया है ना मैंने, जो झेला है, और फिर भी किसी का बुरा नहीं किया मैंने। इतना बुरा होने के बाद भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं भागी अपने ससुराल वालों के आदमी के खिलाफ कि कोई मैं रिपोर्ट कर दूं। पर साध संगत जी, पूरे जीवन में एक भी ऐसा नहीं था कोई जिसने ये कहा मैं हूं। वो गुरुजी है, उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ हूं। वो भरोसा जगाया इन्होंने कि मैं तेरे साथ हूं, तभी आज देख लो आप। गुरुपा कहते हैं बेटा ये तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तो कितनी बड़ी कृपा तो की है उन्होंने, उनके दर्श से बड़े, उनके चरणों की सेवा से बड़ा और क्या चाहिए। झूठा है संसार, धोखा खाया है, बहुत झूठा संसार है ये। अभी भी समझ जाओ, सच्चे केवल गुरुजी हैं और कुछ भी सच्चा नहीं है यहाँ। आज सात संगत जी इतनी बड़ी तारीख है, तारीख में ही आप 888 की ब्लेसिंग है आज। 18/8/26 यानी कि 888 ये पोर्टल नंबर है, और ये कहते हैं कि यूनिवर्स से कोई भी आप 8:08 पर कोई विश मांगोगे तो परमात्मा देंगे। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि यूनिवर्स मेरे भीतर ही रहते हैं। मेरे गुरुजी जब मेरे भीतर हैं तो यूनिवर्स ही तो है गुरुजी। परमात्मा के अलावा और क्या विश मांगनी है। सर्वदा भला हो बस मेरे मालिक, ये आत्मा तो यही कहेगी। सात संगत जी, कईयों के मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, तो वो एक ही बात को रिपीट करते हैं कि उसने ये कर दिया था, इसने ये कर दिया था। तो ये अब सत्संग के मायने बदल लो। अगर आप 3-4 साल से जुड़े हुए हो तो कह रहे हैं कि जो आप बोलोगे वही आगे यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। अगर आप परमात्मा से जोड़ रहे हो संगत को, तो परमात्मा से ही जुड़ेंगे। अगर आप ब्लैक मैजिक गाते रहेंगे ना हम, तो हम उसी से जुड़े रहेंगे। और गुरुजी की बड़ाई करनी चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ ले आए हैं, फिर भी आपको कुछ होने तो नहीं दिया ना, हमें कुछ होने ही नहीं दिया। मेरी जैसी जिंदगी तो जी ही नहीं होगी किसी ने, कि कपड़े तक में दीमक लग गई थी, वो गुरुजी ही कर रहे थे सब कुछ।
अब बिल्कुल किसी चीज़ का डर ही नहीं लगता कि कोई मेरे परिवार मुझे कुछ करेगा, मेरी बेटी को कुछ कर देगा। अब कुछ हो रहा है तो वो परमात्मा आपको आपके विश्वास को मजबूत बना रहे हैं। मुझे ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवाते थे गुरु पर, उनको पता था ये पैसे के लिए परेशान है, बहुत कर्जा है इसके सिर पे, तो मुझे कैसे-कैसे सत्संग सुनवाते थे कि किसी के बाहर कोई आया है, अटैची में पैसे रख गया। मतलब कि एक मेरा विश्वास बनाते चले गए परमात्मा। तेरी दुकान चली मेरी जब मेरी दुकान चली गई थी, तो मैं खूब रो रही थी, तो मुझे मनोज अंकल का सत्संग बीसियों बार क्या हज़ारों बार सुनवाया और 1.5 घंटे का सत्संग है, आप मानोगे? जिसमें उन्होंने उनको कोर्ट की ही वो जो दुकानें थी गुरुजी ने उनकी ही करवा दी और बहुत अद्भुत सत्संग है उनके। और मुझे हर बार तो मुझे ये भरोसा दिला दिया था अगर तेरी 1 दुकान चली गई है बेटा, तो तेरे को मैं 5 दुकान दे दूँगा। तो मैं सोचती थी हाँ गुरुजी, तो हम परमात्मा खुद अपना विश्वास जमाना चाहते हैं अगर हमारा हम भी टिके हुए हैं तो। स्कूटी खराब थी तो ऐसे सत्संग सुनवाते थे गुरुपा कि तुम्हारे घर के बाहर किसी के घर के बाहर सत्संग सुनवाया, किसी के घर के बाहर कोई स्कूटी खड़ा करके चला गया और वो चला ही गया, वो गुरुजी थे। तो ऐसे-ऐसे सत्संग सुनवा-सुनवा के गुरुजी क्योंकि वो रब है, उन्हें सब पता है हमें कैसे शांत करना है और लेकिन उन्होंने मुझे वो दिया जो मेरे भले के लिए था इस आत्मा के। उनको पता था कि बहुत दुःख है इसके जीवन में और ये ऐसे सागर से निकालना बहुत मुश्किल काम था, ये गुरुजी कर सकते हैं। हमारा कोई विश्वास नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, ये परमात्मा की ताकत है, जो आज तक कहाँ से कहाँ इस आत्मा को ले आए। तो साध संगत जी, एक बात मैं गुरुपा से हमेशा करती हूँ कि गुरुपा, ये सब क्या बोलते रहते हैं कि छोटी-सी बच्ची को भी आंटी बेटी, आंटी बेटा, अपने हस्बैंड को भी अंकल। तो गुरुजी कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं है, वो बड़े मंदिर में सिर्फ बैठे हो आप। बड़े मंदिर में बैठने का मतलब ये है कि भई वहाँ आपको किसी से कोई रिश्ता नहीं है, आंटी अंकल हैं सब, कि कोई भाई बना लो, कोई भाभी बना लो, कोई चाचा बना लो, कोई चाची बना लो। तो हम संसार में यही करते आए हैं। तो गुरुजी ने इसलिए कहा था कि यहाँ पर सिर्फ आंटी अंकल रहोगे, लेकिन सत्संगों में ही बोलते रहते हैं हम। मेरी बेटी आंटी को ब्लेस करना, मेरे बेटे अंकल, क्या है ये? गुरुजी ने कब कहा? कोई परमात्मा कहेगा क्या कि आप अपने मैंने आज तक नहीं बोला मेरी बेटी आंटी, मैं अपनी बेटी को बेटी ही बोलती हूँ, छोटे भाई को छोटा भाई बोला, मैं बोलूँ छोटा भाई अंकल, तो क्या मायने हैं? मतलब कि रिश्ते हैं ना, वो तो हमारे परमात्मा ने दिए हमें, तो हम उनको कैसे मतलब कि वो कर सकते हैं? मैं डेली गुरुजी से यही बात करती, लेकिन मैं सत्संग में मैं गुरुपा को बोला था कल याद दिलाना, तो गुरुपा ने आज याद दिलाई है ये बात। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े मंदिर में कहा था कि या तुम्हारा किसी से कोई रिश्ते बनाने नहीं आए हो तुम, कि तुम बना लो अड़ोसी-पड़ोसी है, मेरा चाचा है, मेरा चाची, ताई, ये सब रिश्ते, ये जीवन भर हम यही करते आए हैं। और फिर हमें धक्का वहाँ गुरुजी ने इसीलिए कहा कि तुम सब आंटी अंकल बोलोगे बस। अब सत्संगों में छोटी बेटी आंटी मेरी, छोटा मतलब ये बेटा है तो बेटा क्यों नहीं बोल रहे हो आप उनको? बेटी क्यों नहीं बोल रहे हो आप उनको? अंकल, अपने ही बच्चों को अंकल बोल रहे हो, आंटी बोल रहे हो, अपने हस्बैंड को अंकल बोल रहे हो। क्या मतलब कि कहते हैं ना सही में जैसे गुरुजी ने कह दिया किसी संगत को कि 5-6 साल तुझे हो गए हैं अब चरण शरण में बैठे हुए, तो तू अभी तक क्या माँगे ही जाएगा, मानेगा कब? बस वो बात पकड़ ली हमने कि माँगना नहीं है, मानना है। ना हमें माँगने का पता, ना हमें मानने का पता। अब अगर मैं ही गुरुजी से जब मेरा इतने प्रेम है और मैं रो-रो के सत्संग करूँ, अरे गुरुजी ये दे दो, अरे गुरुजी वो, तो गुरुजी कहेंगे नहीं कि तू मानेगी कब? माँगती ही रहेगी तू सदा। उन्हें क्या नहीं पता है कि क्या चाहिए हमें। तो साध संगत जी, जाग के सत्संग करने चाहिए, जाग के। और एक चल रहा है कल गुरुपा ने सुनवाया और बताते भी रहते हैं कि किसी को कह दिया होगा कि भई तू अपने पति की तरफ से 3 वीरवार सत्संग कर, तो सभी करने में लगे पड़े हैं। हर किसी को देखो गुरुजी मेरा दूसरा सत्संग है, गुरुजी मेरा तीसरा सत्संग है। फिर कल मतलब किसी और का सुन लोगे, बेटी की तरफ से करो तो बेटी का करते जाएँगे। मतलब कि हम वो भेड़ हैं, गर्दन झुकाई और चल दिए। जहाँ एक रास्ते पे कोई जा रहा है, गुरुपा तभी कहते हैं बेटा तेरे को भीड़ से अलग मैंने इसलिए बनाया है, ताकि संगतों को समझ में आए कि गुरुजी आखिर में हैं क्या? पहले की संगतों के भी आप सुन लो, जो एक उपाय किसी को बताया जाता था, तो उसी संगत को बताया जाता था, ना कि सभी संगतें वही करेंगे। तो आज हम वही कर रहे हैं बस। अब किसी को कह दिया होगा गुरुजी ने तू अपने भई तेरे पति पर संकट है, तो 3-3 तू वीरवार तो सभी करने में लगे पड़े हैं।
सभी। जहां बात को हमें कैच करना चाहिए ना, उस बात को हम कैच नहीं करते हैं। गुरुजी सत्संग सेवा सिमरन कह रहे हैं, उसको कैच नहीं करना हमने। हमने अपने मतलब की बात पकड़ लेनी है और हम उसके पीछे सब संगतें लग जाते हैं। हम ये कर रहे हैं सत्संग जी। तो अभी भी वक्त है, गुरुजी के वचनों को ध्यान से सुनो और गुरुजी से कह रहे 1-to-1 कनेक्शन आपसे करवाना होगा। गुरुजी तो आपको ही बोलेंगे। जो गुरुजी ने मुझे सुनवाना होता है ना, वो सत्संग 3-4 बार मुझे दिखा देते हैं। फिर समझ में आ जाता है कि ये तुझे करना ही करना है भाई, कि भाई ये अगर कोई बीमारी आ रही है या कोई तबीयत खराब है आपकी, तो वो उपाय आपको करना ही करना है। ये नहीं कि हर किसी का हर कोई उपाय उठाया। परमात्मा का तो एक ही उपाय है कि उनका लॉकेट भी अगर आप 7 बार घोल-घोल के पी लोगे मंत्र जाप करके, वो भी अमृत है। वो भी अमृत है, पता है आपको? तो किस उपाय की, किस दवाई की, किस चीज की जरूरत? ये आत्मा जो बैठी हुई है, कैंसर क्या बड़ी से बड़ी बीमारी होली तो एक पक्के विश्वास पे ही तो सब कुछ गुरुजी ने किया ना। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो ये आत्मा बिल्कुल गर्त में थी और आज उसको कहाँ उठा के ले आए। इससे बड़ा शुक्राना नहीं हो सकता कि आप जिंदगी में कहाँ थे। तो ये कितना बड़ा, क्या परीक्षा से हम डरेंगे तो वो पास कैसे करेंगे हमें? वो आगे की क्लास में कैसे भेजेंगे? हम अपने बच्चों के लिए तो बहुत सोचते हैं कि पास हो जाए और ये अगली क्लास में चला जाए। अगर उसने भी पेपर सही दिए होंगे तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अरदास भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी उसे पास कर देना, क्योंकि हर एक को अपने बच्चों के बारे में पता होता है। मैंने अपनी बेटी को कभी डरना नहीं सिखाया कि परीक्षा से डर जा, गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं तो ये है, वो है। पैर क्या मैं कह रही हूँ कि चल नहीं पाती है आजकल उसकी बॉडी इतनी, लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी तेरे साथ हैं, डर मत। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तो साथ संगत जी, हमें गुरुजी के वचनों पे चलना है, गुरुजी की सुननी है और अपनी वो सोच भी रखनी है कि जो हम कर रहे हैं। अब गुरुजी कहते रह गए कि मैं रब हूं या किसी को दिखाया भी, तो आज कितनी संगतें पुराने में से भी हैं जो इतना डूब गई कि छोड़ दिया सब कुछ, मोह माया। नहीं ना, तो ये होता है। अगर कड़ी परीक्षा है तो गुरुपा आपके समीप हैं, क्योंकि पार भी वही लगाते हैं। डरो मत, कोई ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं कर पाएगा। उससे बड़े गुरुजी हैं, ये समझो आप। उसको गाओ मत उस चीज को, उससे निकल जाओ दिमाग से कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, बस। अब तो कुछ कहते भी है ना, कई ऐसे मैसेज आते हैं सुन के चुप, होना जाना कुछ भी नहीं है क्योंकि गुरुजी साथ में है, बस। करने वाले कर रहे हैं, करते रहो। अब कोई हाय तौबा नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, कोटि कोटि शुक्राना है। तो साथ संगत जी, गुरुपा तो हमें वो ब्लेसिंग देने आए हैं जो भव सागर से पार ले जाएगी। वो नाव बन के आए हैं, उसमें बैठ जाओ, जो इन सब दुखों से पार लगा देगी। देख लो ये आत्मा कहाँ थी और आज कहाँ ले आए हैं, जिसका कोई माझी ही नहीं था, कोई सहारा ही नहीं था। और कैसे अनदेखे रूप में भी परमात्मा सदा इस आत्मा के साथ थे, सदा ही, सदा ही। एक धागे और एक ओम के रूप में सोचो आप। और सांस सांस में जो मैं ओम बोलती थी, ओम का ध्यान 7-8 साल मैंने बहुत अच्छे से प्राणायाम करती थी, वो भी मजबूत बनाता चला गया। और खुद उन्होंने इतना मजबूत बना दिया था कि बाद में मेरा सब डर खत्म हो गया था। फिर किसी, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों? इसलिए परीक्षाओं से मत डरो। अगर आपने सही पर्चे, कर्म सही रखे हैं तो फिर किसी चीज का कोई डर नहीं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।